उत्तराखंड के हरिद्वार में खनन माफियाओं का ऐसा आतंक देखने को मिला है जो ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि अवैध खनन के लिए ये माफिया किस हद तक गुजर सकते हैं। BHEL ओवरहेड लाइन के पास अवैध खनन हो रहा था, जिसके बाद से ही पास में लगे बिजली टावर के गिरने का भी खतरा पैदा हो गया था। इसी डर से सिक्योरिटी गार्ड्स ने खनन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने और तो और इन बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड्स को ही ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की। एक गार्ड ट्रैक्टर को रोकने के लिए उस पर चढ़ गया, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने रफ्तार कम नहीं की, जिस वजह से गार्ड घायल हो गया और उसके पैर की हड्डी तक टूट गई। वीडियो सामने आते ही पुलिस हरकत में आई। आरोपियों पर हत्या की कोशिश समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही आरोपी ड्राइवर पर BHEL ने जुर्माना भी लगाया है। और BHEL के जो संपन्नता प्रबंधक है उनको पुलिस के द्वारा बुला के उनसे इस संबंध में एक तहरीर ली गई, जिसमें 3 लोगों के विरुद्ध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। तीनों ही ट्रैक्टर ट्रॉली को पुलिस के द्वारा कब्जे में ले लिया जा चुका है और जो लोग भी इसमें शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में BHEL के संपदा अधिकारी की तरफ से पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है और जुर्माना लगाया जा चुका है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है और अब शिकायत के आधार पर जांच में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जब नाश मनुष्य पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। ये लाइन मेरठ की मुस्कान पर बिल्कुल सटीक बैठती है। मुस्कान ने अपने हाथों ही अपने सुखी जीवन का गला घोट दिया। कैसे एक हत्यारन पत्नी ने अपने पति के शव के 15 टुकड़े किए। उस विभत्स हत्या की विभत्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में देखिए। पुरानी कहावत है कि डायन भी साथ घर को छोड़कर अपना शिकार ढूंढती है, लेकिन मेरठ की मुस्कान ने अपने ही घर को शमशान बना दिया। अपनी खुशहाल गृहस्थी में आग लगा दी। उसे बर्दाश्त नहीं हुई अपनी बेटियों की खुशियां। जिस पति ने उसे प्यार, इज्जत, सुख, सुविधा और मान सम्मान दिया, उसे ही उसने अपने नाजायज संबंधों की बलि पर चढ़ा दिया। मेरठ के रहने वाले सौरभ राजपूत की जिस बेरहमी से हत्या की गई, उसे देखकर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, चीफ फार्मासिस्ट और स्टाफ की रूह कांप गई। अब उस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है जो बहुत ही विभत्स है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक वार से सौरभ के सिर को धड़ से अलग किया गया। धारदार हथियार से गर्दन के चारों ओर घाव किए गए। दाहिने कान से 7 सेंटीमीटर नीचे घाव मिला। जबड़े के दाहिनी और 4 सेंटीमीटर नीचे चोट की गई। चिन से 6 सेंटीमीटर नीचे जख्म मिला। बाएं कान से 8 सेंटीमीटर नीचे और जबड़े का 4 सेंटीमीटर हिस्सा कटा हुआ मिला। दोनों हाथ की कलाई अलग मिली। छाती पर 6 सेंटीमीटर गहरा घाव मिला। मेरठ का सनसनीखेज सौरभ हत्याकांड का मामला लगातार आए दिन नए मोड़ ले रहा है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में जो बातें हुई हैं, जो डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है, वो भी एक बहुत बड़ा खुलासा है। और यहाँ पर जो पोस्टमार्टम में जो डॉक्टर्स इन्वॉल्व थे, उन डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया है कि 2 हफ्ते से ज़्यादा वक्त पहले सौरभ की हत्या की गई थी। और ये भी बताया गया उन डॉक्टर्स की तरफ से कि जो बॉडी है वो कई पार्ट्स में थी। साथ ही साथ ये भी इस पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टर्स की तरफ से कहा गया कि जो सौरभ की स्किन है उसे सीमेंट डालकर गलाने की कोशिश की गई। मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च को सौरभ की हत्या की और उसके बाद मनाली घूमने चले गए। शातिर मुस्कान हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सौरभ का फोन लेकर घूमने गई थी। सौरभ के फोन की 6 मार्च की एक चैट सामने आई है। मुस्कान की साजिश डिकोड, जिसमें मुस्कान ने सौरभ बनकर उनकी बहन से चैट की। सौरभ के मोबाइल से मैसेज भेजे। मैसेज से भरोसा दिया कि सब ठीक है। मुस्कान ने बताया कि वो मनाली घूमने आई है। बहन ने पूछा कि बेटी को साथ क्यों नहीं ले गए, तो उसकी तबीयत खराब होने का हवाला दिया। फिर हैप्पी होली और होली की पार्टी की बात की। सौरभ की बहन को शक हुआ तो उन्होंने कॉल किया, लेकिन मुस्कान ने व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं किया। 4 तारीख को उन्होंने मारा, 4 तारीख को उन्होंने मारा है, फिर 5 को गए ना, 5 की शाम को वो चले गए। फोन करते थे, वो मैसेज कर रहे थे, हमें नहीं पता था उनका फोन वही चला रही है। सौरभ के फोन से मैसेज आ रहे थे, डीप स्टेटस लगा रही थी वो।
अच्छा, सौरभ का फोन इस्तेमाल करके वो स्टोरी और स्टेटस सब शेयर कर रही है। जी जी, सब शेयर कर रही थी। एक डाउट हुआ था, वो सिंगल लगा रही थी उनका। जिस तरह से सौरभ की साहिल और मुस्कान ने निर्मम हत्या की और जो तस्वीर साहिल की नानी के घर से निकलकर सामने आई है, उससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं साहिल शुक्ला काला जादू के लिए तो कटा सिर अपने साथ नहीं ले गया था, क्योंकि साहिल अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र जादू टोना में विश्वास रखता था। जब पुलिस साहिल के कमरे में गई तो वहां दीवारों पर डरावने चित्र दिखाई दिए। कमरे में तांत्रिक क्रिया से जुड़ी चीजें नजर आईं। हर दीवार पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। नशे का सामान भी इधर उधर बिखरा पड़ा था। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र की ओर इशारा कर रहा है। कमरे के अंदर से सौरभ का स्केच भी मिला है। क्या शराब, बिल्ली और नमक से काला जादू होता था? कहा जा रहा है कि साहिल स्केच बनाकर भी सौरभ की फोटो पर तंत्र क्रिया कर रहा था। खुद साहिल के पहनावे से भी ये सवाल खड़ा हो गया है कि कहीं वह काला जादू तो नहीं कर रहा था। सोशल मीडिया पर मरी हुई मां से बात करने का दावा करता था। साहिल का दावा है कि उसने मां के ही आदेश पर कृत्य किया। अपनी मृत मां का फर्जी अकाउंट बनाकर चैट करता था। पुलिस अब सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है, लेकिन जो सत्य है वो ये है कि मुस्कान ने पहले जिस पति के साथ डांस किया, उसे ही अपने अवैध संबंधों के चलते काट डाला, कर दिए अपने पति के टुकड़े और उठा दिया अपनी मासूम बेटी के सिर से माता पिता का साया और तबाह कर लिया अपना सुखी संसार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और नागपुर हिंसा में अब बाहरी कनेक्शन होने के सबूत मिल रहे हैं। नागपुर सुलगाने का आका बांग्लादेशी होने का शक जताया जा रहा है। साइबर सेल के साथ साथ एनआईए की टीम भी अब हर संदिग्ध पर नजर बनाए हुए है। सत्रह मार्च को नागपुर में बरपी हिंसा को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। साजिश की हर परत से पर्दा उठ रहा है और नागपुर को दहलाने वाले षड्यंत्र के तार बांग्लादेश से जुड़ रहे हैं। साइबर सेल और एनआईए की टीम की जांच में सामने आए सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि हिंसा सुनियोजित साजिश थी। पुलिस ने जो जांच की है उसमें हिंसा का हैंडलर बांग्लादेशी मिला है। सोशल मीडिया के जरिए नागपुर को उस रात सुलगाया गया। अब तक अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 144 लिंक ऐसे पाए गए हैं जिसमें दंगे का जिक्र किया गया है। 37 वीडियो लिंक को डिलीट किया गया है। जांच के दौरान भड़काऊ पोस्ट के आईपी एड्रेस बांग्लादेश के मिले हैं। पोस्ट में महिलाओं को उठाने, घर में घुसने जैसे भड़काऊ संदेश लिखे गए थे। पोस्ट में लिखा था, सोमवार के दंगे तो सिर्फ एक छोटी घटना है, भविष्य में और भी बड़े दंगे किए जाएंगे।